एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। संबंध टूट गया था, कनेक्शन टूट गया था, फिर से क्लास लाइव हुई है एक बार, है ना। आप सभी लोग फिर से जुड़ जाएं। राकेश चौधरी जी, मुकेश पटेल जी, धर्मेंद्र यादव, स्वाति साक्या जी, बाकी लोग भी जल्दी से आ जाए तो हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करें, क्योंकि एक बार टॉपिक आगे बढ़ जाता है तो फिर रिमाइंड नहीं आप कर पाते और पीछे का जो है समझ में नहीं आता। तो सभी लोग आगे 1 मिनट में तेजी से जुड़ जाएं। सब आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएंगे। सबको जैसे ही मालूम चल जाएगा कि जो है लाइव हो गया है, सब लोग आ जाएंगे, है ना। देखिए आ गए, रंजीत जी भी आ गए, ऋषिकेश यादव जी भी आ गए, अफजल जी भी आ गए, रूबी भी आ गई, हरेंद्र जी भी आ गए, सभी लोग आ गए। अंकित जी भी आ गए, सभी लोग आ गए। कृष्णा जी भी आ गए, हरे कृष्णा, मनोज यादव, आ गए। चलिए चलिए, देखिए जैसे कि मैंने कहा, जो लोग जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, और इस टॉपिक को गंभीरता से पढ़े, और यहीं से हम लोग अपने क्लॉक की शुरुआत कर रहे हैं। दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, टू फाइंड एंगल्स बिटवीन टू हैंड्स, है ना। घड़ी की दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ रिलेशंस के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है, जो हमारी घड़ी के बेसिक रिलेशंस हैं। क्लियर? अगर हम लोग, मैं आपसे कहूं क्लियर कि यह एक घड़ी है, वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें इस वैश्विक परिवेश में, तो हम लोग अनेकों तरह के डायल का प्रयोग करते हैं घड़ी को पहनने के लिए। जैसे कुछ लोग आयताकार डायल का प्रयोग करते हैं, रेक्टेंगल शेप, है ना। कुछ लोग वर्गाकार डायल का प्रयोग करते हैं, स्क्वायर शेप, है ना। कुछ लोग त्रिभुजाकार डायल का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग सर्कुलर डायल पहनते हैं। डायल जो घड़ी का जो आपका ही डायल होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डायल, है ना। तो हम घड़ी पढ़ने के लिए इतने सारे डायल्स को नहीं पढ़ सकते, इतने सारे डायल्स को तो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम जानते नहीं पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज में घड़ी के जिस डायल को पढ़ने लिखने के लिए स्वीकार किया गया है, हम ये मानते हैं कि वो जो डायल है वो एब्सोल्यूट सर्किल है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुने। घड़ी के जिस डायल को यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज में पढ़ने लिखने के लिए स्वीकार किया गया है, हम ये मान के चलते हैं कि वह जो डायल है वो क्या है, बताइए, एब्सोल्यूट सर्किल है, ठीक वृत्त है। एक वृत्त की एक विशेषता होती है क्या, कि वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 360 डिग्री का ही होता है। तो हम 360 डिग्री के एक डायल का प्रयोग पढ़ने लिखने के लिए करते हैं, और वो वृत्ताकार डायल होता है। ये अलग अलग यूनिट्स में बता होता है, जिस यूनिट्स को हम आवर्स, मिनट्स और सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्स, मिनट्स और सेकंड, हम इस यूनिट को कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम कहें आवर्स क्या है, तो आप कहेंगे घड़ी की सुई जिन बराबर 12 बराबर भागों में बटी होती है, ऐसे एक भाग को या एक खंड को हम एक घंटा कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं आवर्स क्या है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का घड़ी का डायल जिन 12 बराबर भागों में, खंडों में विभाजित होता है, ऐसे एक खंड को हम क्या कहते हैं, या एक भाग को हम क्या कहते हैं, बताइए। तो आप क्या कहेंगे? घंटा कहते हैं, आवर कहते हैं। क्लियर? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये क्लियर। अब मैं आपसे कहूं कि ऐसा एक भाग या एक हिस्सा या एक खंड क्या कहलाता है? आवर कहलाता है, 1 आवर कहलाता है। और इसको डिस्प्ले करने वाली जो सुई होती है उसको हम आवर्स हैंड्स, छोटी सुई या घंटे वाली सुई कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आवर्स हैंड्स या छोटी सुई या तो घंटे वाली सुई कहते हैं। अब मैं आपसे घंटे वाली सुई के विषय में एक आसान सा प्रश्न पूछूं, आप लोग बताइए कि घंटे वाली सुई कितने समय में जहां पर है पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके फिर से वहां पर आ जाती है? मैं एक आसान सा प्रश्न पूछ रहा हूं कि घंटे वाली सुई जहां पर है, कितने समय में घंटे वाली सुई पूरा एक सर्किल कंप्लीट करके फिर से पुनः वहीं पर आ जाती है? तो आप क्या टाइम बताएंगे, बताइए। आप कहेंगे 12 घंटे में। कितने में? 12 घंटे में। जैसे मान लीजिए घड़ी में 10 बजा हो,
सुबह का। तो घंटे वाली सुई अगर 10 पर होगी तो वो 10 से 10 तक आने में घंटे वाली सुई पूरा 12 घंटे लगाएगी, क्योंकि अब वो रात के 10 बजे ही ठीक कहां पर आएगी, अपने नियत स्थान पर आएगी जहां से वो चलेगी। तो 1 घंटे वाली सुई ठीक 12 घंटे में जहां से चलती है वहां से पहुंच जाती है। तो इसको अगर हम गणितीय भाषा में कहें या ज्यामिति की भाषा में कहें घंटे वाली सुई के रिलेशन को, तो हम कह सकते हैं कि आवर्स वाली सुई 12 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में तय करती है बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत? 12 घंटे में तय करती है 360 डिग्री। तो यहां से अगर हम एक रिलेशन निकालें कि अगर 12 घंटे में 360 डिग्री तय करती है, तो बताइए 1 घंटे में कितना तय करेगी? तो 1 घंटे में तय करेगी, बताओ 360 बटे 12, है ना? 360 बटे 12। अगर हम इसको यहाँ काट दें तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री। तो आवर्स वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री तय करती है, तो 1 घंटे में बताओ बेटा कितना तय करेगी? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में तय करेगी कितना? 30 डिग्री। कितना तय करेगी? 30 डिग्री, क्योंकि हमने 360 में। अब देखो, इसी रिलेशन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इस 1 घंटे में होते हैं कितने मिनट? 60 मिनट। तो या तो हम 1 घंटा लिखते हैं और या हम लिखते हैं 60 मिनट, है ना? तो हम इसी रिलेशन को लिख सकते हैं कि 60 मिनट में तय करती है बराबर 30 डिग्री। भाई 1 घंटे में तय करती है 30 डिग्री, और या इसी 1 घंटे के रिलेशन को हमने क्या लिखा? 60 मिनट। 60 मिनट में तय करती है कितना? 30 डिग्री। तो अगर 60 मिनट में तय करती है 30 डिग्री, बताओ तो फिर 1 मिनट में तय करेगी, 1 मिनट में तय करेगी, तो आप लिखेंगे सर 30 बटे 60 बराबर कितना हो गया? 1 बटे 2 डिग्री। 30 बटे 60 बराबर कितना हो गया? बताओ 1 बटे 2 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो अब यहां से आवर्स वाली सुई के विषय में 2 रिलेशन मिले। एक रिलेशन तो ये है और एक रिलेशन ये है। पहला रिलेशन है कि आवर्स वाली सुई 1 घंटे में तय करती है कितना? बताओ 30 डिग्री, और 1 मिनट में तय करती है, बताओ आधा डिग्री। आवर्स वाली सुई 1 घंटे में कितना तय करेगी? बताओ 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना तय करेगी? बताओ आधा डिग्री। क्लियर है? हाँ, आधा डिग्री। क्लियर है? चलिए फिर समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा ये 360 डिग्री का एक सर्किल है। आवर्स वाली सुई जहां होती है वहां से ठीक 360 डिग्री का सर्किल वो 12 घंटे में तय करती है, आवर्स वाली सुई। तो हमने लिखा 12 घंटे में तय करती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में तय करेगी 360 बटे 12। अब इसी 1 घंटे को हमने लिखा 30 डिग्री, तो इसी 1 घंटे को हमने लिखा 60 मिनट। अगर 60 मिनट में तय करती है 30 डिग्री, तो बताओ 1 मिनट में कितना तय करेगी? तो आप कहेंगे सर 1 मिनट में तय करेगी 30 बटे 60 डिग्री। कितना तय करेगी? 30 बटे 60। क्लियर है? चलिए, क्या इतना मामला क्रिस्टल क्लियर है? बताइए। अब यही बात अगर हम मिनट वाली सुई के विषय में करें, जैसे मान लीजिए यह जो है एक आपका सर्किल, और ये आपकी मिनट्स है, मिनट्स वाली सुई, बड़ी सुई। आवर्स वाली सुई को कहते हैं छोटी सुई, और मिनट वाली सुई को कहते हैं बड़ी सुई। अब यही जो है मामला अगर हम मिनट वाली सुई पर आरोपित करें, और मैं आपसे पूछूं कि मिनट वाली सुई कितनी देर में जहां से चलती है वहीं पहुंच जाती है, तो आप क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए घड़ी में 11 बजा है, तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अब वो 12 से 12 1 घंटे में आ जाएगी, 60 मिनट में आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही 60 मिनट होते हैं उसका एक सर्किल कंप्लीट होता है, और 1 घंटा आपका क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। 1 घंटा आपका क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो मिनट वाली सुई के विषय में अगर यही बात की जाए, तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में ही 360 डिग्री के सर्किल को क्या कर लेती है? कंप्लीट कर लेती है। तो मिनट वाली सुई के विषय में यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या बताओ? 60 मिनट में तय करती है बराबर 360 डिग्री। 60 मिनट में तय करती है बराबर 360 डिग्री। किस सुई की बात कर रहे हैं? मिनट वाली। तो अगर 60 मिनट में तय करती है 360 डिग्री, तो फिर बताओ 1 मिनट में तय करेगी बराबर, 1 मिनट में तय करेगी बराबर, तो आप क्या लिखेंगे? 360 बटे 60 लिखेंगे कि नहीं? 360 बटे 60 बराबर कितना हो गया? 6 डिग्री। 360 बटे 60 बराबर कितना हो गया? 6 डिग्री हो गया। तो अब बताओ पता चलती है 6 डिग्री का विस्थापन तय करती है।
क्लियर है? तो अब टोटल जो रिलेशन हमें प्राप्त हुए आवर्स और मिनट्स वाली सुई के विषय में, वो रिलेशन हमें दो प्राप्त हुए। अगर हम यहाँ पे आराम से लिख लें, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आवर्स वाली सुई 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री और 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। क्लियर? और मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। इन्हीं तीनों रिलेशंस पर आपकी पूरे क्लॉक की कैलकुलेशन आपकी डिपेंड है और इन्हीं 3 रिलेशन से पूरे क्लॉक की कैलकुलेशन आपकी होती है, चाहे आप अतिव्यापन पढ़ लें और चाहे दो सुइयों के बीच का कोण पढ़ लें। क्लियर? क्या आवर्स वाली सुई 1 घंटे में तय विस्थापन 30 डिग्री और आवर्स वाली सुई का 1 मिनट में तय विस्थापन, कोण में चलने को हम कभी भी दूरी नहीं कहते, दूरी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर्स में होती है। जब हम डिग्री में चलते हैं तो उसको हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम अब लीगल भाषा में कहेंगे कि आवर्स वाली सुई का 1 घंटे का विस्थापन या 1 घंटे में डिग्री में चला गया जो आपका पैमाना होता है उसको विस्थापन कहते हैं, 30 डिग्री है और 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है बताइए, 6 डिग्री। क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? बताइए, क्लियर है? बताइए। आगे बढ़े, चलिए। अब यहीं से जो हमारा टॉपिक बनता है वो हमारा टॉपिक बनता है, ये सारे जो है कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहीं से जो हमारा टॉपिक बनता है वो टॉपिक हमारा यहाँ से बनता है कौन सा, दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, है ना? क्या करता है हमारा टॉपिक, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, के मध्य का कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। जो लोग जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे। इस टॉपिक के बाद अतिव्यापन को तैयार करेंगे और मिरर इमेज ऑफ हटर में। जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में क्लॉक के केवल 3 ही टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। जो लोग जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं वो गंभीरता से इस चीज को सुनेंगे। सबसे पहले दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, दूसरा अतिव्यापन के रिलेशंस जो होते हैं, पूरा अतिव्यापन नहीं, केवल रिलेशंस ध्यान रखना है आपको, और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है वाटर इमेज और मिरर इमेज। क्लियर है? चलिए, तो पहला टॉपिक यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। आइए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक घड़ी में 2:20 का समय हुआ है। आसान भाषा में पहले समझ लीजिए सारी प्रॉब्लम को। 2:20 का समय हुआ है, तो इन दोनों सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा? क्लियर? बीच के कोण में कभी सेकंड वाली सुई नहीं होती। तो देखिए, पहले तो हम इसको देखें कि ये कोण है क्या। अगर एक घड़ी में 2:20 का समय हुआ है, यहां पर चलिए, तो देखिए 2:20 के समय का मतलब एक सुई आपकी लगभग यहां होगी आवर्स वाली और मिनट्स वाली सुई आपकी यहां होगी। क्लियर? तो आवर्स और मिनट्स वाली सुइयां अगर आपकी यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर, क्लियर, तो ये जो हिस्सा है इस हिस्से को आप कहते हैं दो सुइयों के बीच का कोण। क्या कहते हैं? दो सुइयों के बीच का कोण। ध्यान रख रहे हैं? इसी को आपको फाइंड करना है। तो बहुत आसान है। अब उन रिलेशंस पर जाइए। आप देखिए, आवर्स वाली सुई क्या बताओ, 1 घंटे में कितना था, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना था, आधा डिग्री। याद आ रहा है? और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना था बताओ, मिनट वाली सुई का 1 मिनट में कितना था, तो आप क्या कहेंगे, 6 डिग्री। अगर हम इसी, बाकी मैं बहुत आसान करता हूं। अब आवर्स वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो यहाँ पे कितने घंटे हैं, 2। आपने लिखा 2:20, है ना? ये आवर्स है और ये मिनट है। 1 घंटे में अगर 30 डिग्री चलती है तो यहाँ पे बताओ कितने घंटे हैं, तो आप कहेंगे 2 घंटे हैं। तो 2 घंटे का यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 घंटे का यहाँ पे मतलब होता है कि 1 घंटे में अगर 30 डिग्री तो 2 घंटे में 2 गुणे 30 डिग्री प्लस, अब ये पूरा विस्थापन नहीं आवर्स का, क्योंकि 1 मिनट में कितना चलती है, आधा। तो अगर 1 मिनट में 1 का आधा चलती है तो 20 मिनट में, हम केवल यहाँ पे आवर्स वाली सुई की बात कर रहे हैं कि कुल आवर्स वाली सुई कितना चली। तो 1 घंटे में अगर 30 डिग्री तो 2 घंटे में 2 गुणे 30। अब बताओ 1 मिनट में अगर 1 का आधा तो 20 मिनट में 20 का आधा कितना होगा बताओ, 10 होगा। होगा कि नहीं? अब मिनट वाली सुई कितना चलेगी,
तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो यहाँ पर टोटल कितने मिनट है बताओ, 20 मिनट। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री तो 20 मिनट में कितना चलेगी बताओ, 20 गुणे 6 डिग्री चलेगी कि नहीं, है ना। ये मिनट वाली सुई द्वारा तय कुल विस्थापन है और ये आवर्स वाली सुई द्वारा तय कुल विस्थापन है। और इसी विस्थापन का जब हम अंतर ले लेते हैं, लगभग का निशान ये होता है कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है। हाँ, अब देखिए जो यहाँ पे देखें हम लोग, तो अगर इसका हम अंतर ले लें तो बताओ 30 दूनी 60 और 10 कितना हो गया, 70, है ना। हाँ, 30 दूनी 60 और 10 70, और ये कितना हो गया, 20 छक्के 120। अब बताओ 70 और 120 के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा बताओ, 50 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना हो गया बताओ, 50 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। क्लियर।